अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इनसाइडर के साथ मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार सऊदी हुकूमत हज के मुतल्लिक किस फैसले पर पहुंची है और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि तारीख में कब हज मनसूख हुआ। सऊदी अरब की हुकूमत ने रवां बरस कोरोना वायरस के पेश नज़र हज के शुरका की तादाद महदूद रखने और सिर्फ सल्तनत में मुकीम अफराद को हज करने की इजाज़त देने का ऐलान किया है। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक 22 जून की शब सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि दुनिया के 180 से ज़ायद ममालिक में कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के पेश नज़र महदूद तादाद में सल्तनत में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को हज का मौका दिया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि बहुत सी क़यास आराइयाँ हो रही थीं और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि इस साल हज मनसूख होगा और बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि तारीख़ इंसानी में पहली मर्तबा हज मनसूख होगा, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है और तारीख़ में पहले बहुत मर्तबा हज मनसूख होता रहा। अगरचे मुसलमान सोच भी नहीं सकते कि किसी साल हज नहीं हो सकेगा, लेकिन इसके बावजूद तारीख़ में तकरीबन 40 मवाक़े ऐसे हैं जिनमें हज अदा ना हो सका और कई बार खाना काबा हाजियों के लिए बंद रहा। इसकी कई वजूहात थीं जिनमें बैतुल्लाह पर हमले से लेकर सियासी झगड़े, वबा, सैलाब, चोर और डाकुओं के हाजियों के काफिले लूटना और मौसम की इंतहाई लहर शामिल है। सन 865 में इस्माइल बिन यूसुफ ने, जिन्हें अल-सफ़ाक के नाम से जाना जाता है, बगदाद में कायम अब्बासी सल्तनत के खिलाफ ऐलान जंग किया और मक्का में अरफात के पहाड़ पर हमला किया। इस फौज के इस हमले की वजह से मौजूद हज के लिए आने वाले हजारों ज़ायरीन जान से गए। इस हमले की वजह से उस साल हज ना हो सका। सन 930 में करामता फ़िरक़े के सरबराह अबू ताहिर ने मक्का पर एक भरपूर हमला किया, जिस दौरान इतनी लूटमार और कत्ल गारत हुई कि कई साल तक हज ना हो सका। हज सिर्फ लड़ाइयों और जंगों की वजह से मनसूख नहीं हुआ, बल्कि ये कई साल सियासत की नज़र भी हुआ। सन 983 ईस्वी में इराक की अब्बासी और मिस्र की फातिमी खिलाफतों के सरबराहान के दरमियान सियासी कशमकश रही और मुसलमानों को इस दौरान हज के लिए सफ़र करने ना दिया गया। इसके बाद हज 981 में अदा किया गया। 357 हिजरी में एक और बड़े वाक़े की वजह से लोग हज न कर सके और ये वाक़या दरअसल एक बीमारी था। अलमाशरी नामी बीमारी की वजह से मक्का में बड़ी तादाद में अमवात हुई। बहुत से ज़ायरीन रास्ते में ही हलाक हुए और जो लोग मक्का पहुंचे भी तो वो हज की तारीख के बाद ही वहां पहुंच सके। इसी तरह 1837 से लेकर 1858 में 2 दिहाइयों में 3 मरतबा हज को मनसूख किया गया, जिसकी वजह से ज़ायरीन मक्का की जानिब सफ़र ना कर सके। सन 1846 में मक्का में हैज़े की वबा से तकरीबन 15,000 अफराद हलाक हुए। ये वबा मक्का में सन 1850 तक फैलती रही, लेकिन इसके बाद भी कभी कभार इससे अमवात होती रही। सन 390 हिजरी यानी कि 1000 ईस्वी के करीब मिस्र में बढ़ती हुई महंगाई और हज के सफ़र के अखराजात में बेपनाह इजाफे की वजह से लोग हज पर ना जा सके और इसी तरह 430 हिजरी में इराक और खरासान से लेकर शाम और मिस्र के लोग हज पर ना जा सके। इसके अलावा और भी बहुत से मौक़े हैं जिन पर हज ना हो सका और काफ़ी वजूहात की वजह से, जिनमें एक साल कड़ाके की सर्दी की वजह से हज का ना होना शामिल है, हज मनसूख होता रहा। इस साल भी बहुत से लोगों का ये मानना था कि और क़यास आराई थी कि हज नहीं हो सकेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हज मनसूख नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बैरून मुल्क से आने वाले लोगों को हज से रोका गया है। सऊदी अरब में मुकीम सऊदी शहरी और दीगर ममालिक के लोग, जिनमें तकरीबन तमाम ही इस्लामी ममालिक के लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं, उन्हें महदूद तादाद में हज करने की इजाज़त दी गई है।